प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। राज्य में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन रहे मौजूद। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड दौरे के क्रम में राज्यपाल से की शिष्टाचार मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन ने डीडी झारखंड को प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का किया आग्रह। राजधानी रांची समेत राज्य में विश्वकर्मा पूजा की धूम, आस्था और उत्साह के साथ की जा रही है सृजन और निर्माण के देवता की पूजा अर्चना। और सब जूनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर लौटी झारखंड की बालिका टीम। रांची रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के रांची और जमशेदपुर समेत देश के 70 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने के साथ साथ देश की सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है। इससे पहले उन्होंने शिल्प कला से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और कारीगरों से सीधा संवाद किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का। वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत। देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो हैं, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद, मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये हैं नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराने को आमंत्रित करती हूं। मोदी जी का जन्मदिन की सारी सांसद की तरफ से
17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूं। इस मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों, आज आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी योजना आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो पिछड़े हुए समाज ग्रामीण भाग में थे, स्वतंत्र से आज तक किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी इनके दूरदृष्टि के वजह से आज पीएम विश्वकर्मा योजना उसी तरह अभी भी कुछ वक्त पहले यशोभूमि इधर रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के शुभारंभ के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के कई लोगों को टूल किट प्रदान किए। इस अवसर पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा सम्मान मिले और इसी सोच के साथ ये टीम हम संप्रेषित कर रही है अपने सम्मान की भावना। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन हो रहा है और मैं इस सभागार में और इस राज्य के समस्त नागरिकों की ओर से उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना संदेश प्रेषित करता हूं। उधर जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कई लाभुकों को पीएम विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय सांसद सदस्य श्री विद्युत वरण महतो जी, सभी माननीय विधायकगण, जिला परिषद अध्यक्ष, ये हमारा भारत सरकार ने आज एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कार्यक्रम लेके आया। कैसा हमारा प्रधानमंत्री जी ने छोटा व्यापारी के लिए स्वयं निधि लेके आया
ऐसे ये मुद्रा लोन लेके आया, ऐसे ये आज विश्वकर्मा दिन अवसर पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। 13,000 करोड़ में ये फंड अलोकेट करके सबको हमारा ट्रेडिशन का, हमारा भारत देश एक पारंपरिक देश है। इस देश का पारंपरिक है, अपना अपना घर के अपना अपना हाथ में बहुत ज्वेल्स बनते हैं, लोगर बनते हैं, लोगर काम करते, कुम्हारा से अच्छा मिट्टी से बर्तन बनते हैं। इसलिए उनका सबको आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी लेके आया। झारखंड दौरे के क्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से डीटी झारखंड को प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि इसकी पहुंच और विस्तार हो सके। 3 decades we are working together in the public life. I requested him that the Doordarshan of Jharkhand should come in the private digital media also. That is, these private digital channels should also broadcast our Doordarshan Jharkhand. Then only the reach will be much more widespread. So I made a request to him. He has agreed that he will do the needful. इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभागों के अधिकारियों और प्रदेश भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का रांची एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संसद के आगामी सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन के गजद्वार के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरली धरन, राज्यसभा तथा लोकसभा में राजनीतिक दल के नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारिका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन किया। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि श्री मोदी अपनी दूरगामी दृष्टि और सशक्त नेतृत्व से अमृतकाल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि अपनी दूरगामी दृष्टि और सुदृढ़ नेतृत्व से आप अमृतकाल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा देशवासियों को अपने अप्रतिम नेतृत्व से लाभान्वित करते रहें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। दोनों ने श्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व से देशवासी लाभान्वित होते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन करेगी। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। सेवा पखवाड़े में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ मोदी सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसी दौरान मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। देवघर एम्स की स्थापना के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में कल विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि संताल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र में देवघर एम्स किसी वरदान से कम नहीं है। 4 वर्षों में देवघर एम्स लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मौके पर मौजूद विभाग के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की सौगात देकर देवघर पर बड़ा उपकार किया है। Okay, we have to give appointments for the experts have to give appointments, but the emergency have no appointment. That my humble request to all the doctors that you should follow this forever in your life. Emergency, yes, no formalities, please. राज्य के गितलसूद डैम में मछलियों की मौत की घटना को कृषि और पशुपालन मंत्री बादल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मछलियों की मौत की जांच के आदेश विभागीय सचिव को दिए हैं। श्री बादल ने कहा कि गितलसूद में कुल 24 केस हैं, जिनमें से 4 केज की मछलियों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई दी है। अपने सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। ये एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर साझा किया प्रधानमंत्री ने। इस अवसर पर अपनी लगन, प्रतिभा और परिश्रम से समाज में नवनिर्माण को आगे ले जाने वाले सभी शिल्पकारों और रचनाकारों को हृदय से मैं वंदन करता हूं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज विश्वकर्मा पूजा आस्था और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। रांची में विभिन्न कल कारखानों में सृजन और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा आराधना की गई। इधर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी आस्था और उल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के जियोरायडी के समीप वन विभाग की टीम पर कल रात लकड़ी तस्करों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 वनरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटकर ले जा रहे हैं। सूचना पाकर जैसे ही वन्यकर्मी मौके पर पहुंचे, तस्करों ने उन पर हमला बोल दिया। जामताड़ा जिले में पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और चोरी के कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने छिनतई की 3 घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास रहा है। अंतर्गत एक स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि लोगों का नाम सामने आया था और कुछ हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड हुआ था। तो उसी के आधार पे एक विशेष दल का गठन किया गया
और हम लोगों ने छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करी और उनकी तत्परता के चलते हम लोगों को जो स्कूटी थी वो लेस देन 6 आवर्स में हम लोग ने रिकवर करी और जो मतलब अक्यूज थे उनको भी गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। पंजाब में खेली गई सब जूनियर विमेंस फुटबॉल प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली झारखंड की टीम की घर वापसी पर रांची हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। खेल निदेशक सुशांत गौरव ने सभी विजेता खिलाड़ियों को एक एक फुटबॉल देकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो भी सुविधाएं जरूरी होंगी उसे खेल विभाग पूरा करेगा। एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत यह ट्रॉफी जीतकर 5 वर्ष का खिताबी सूखा खत्म करना चाहेगा। भारत ने अंतिम बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब इससे पहले वर्ष 2018 में जीता था। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड को जनवरी 2024 में 2 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से बोकारो और दुमका एयरपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है। दोनों एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी दोनों एयरपोर्ट पर अपना 100% काम पूरा कर लिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2023-24 के लिए मतदान 24 सितंबर को रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में होगा। इस वर्ष कुल 39 प्रत्याशियों के बीच कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा। इसके साथ साउथ और नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने चतरा और कोडरमा जिला समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही जिला समिति की ओर से क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का आकलन किया गया। खूंटी जिला में विधायक कोचे मुंडा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जोगी सोसो गांव में 100 केवी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब था। इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना विधायक कोचे मुंडा को दी गई। विधायक ने विभाग के विद्युत अभियंता को अविलंब ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 5 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया है। इससे संबंधित अधिसूचना कल रात जारी कर दी गई है। इसके अनुसार सुनील तिवारी को नामकुंड थाना प्रभारी बनाया गया है। आलोक सिंह को ओरमांझी थाना प्रभारी, राजीव कुमार सिंह को ट्रैफिक थाना प्रभारी लालपुर, प्रदीप मिंज को डेली मार्केट थाना प्रभारी, मधुसूदन मोदक को पुलिस केंद्र भेजा गया है और अमरेंद्र कुमार को ठाकुरगांव थाना प्रभारी बनाया गया है। गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने रेवले के मैदान में छापेमारी कर नशा करते 4 युवकों को हिरासत में लिया है। मौके से 1 स्कॉर्पियो और 2 बाइक को भी जब्त किया गया। इस स्थान पर जहां तहां बियर और शराब की बोतलें भी मिली हैं। राज्य के सभी प्रखंडों बाल विकास परियोजनाओं में 26 सितंबर को शिविर लगाया जाएगा। इसमें सभी सेविकाओं सहायिकाओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के संबंध में 3 तेल कंपनियों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण निदेशालय की ओर से सूचना जारी की गई है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवा मैकलुस्कीगंज मार्ग स्थित दूबी गांव के पास हिंदुस्तान बायो पेट्रोल पंप में कल शाम अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। रांची के सुखदेव नगर थाना पुलिस ने बिल्डर कमल भूषण और उनके अकाउंटेंट संजय सिंह की हत्या के आरोपी के दोनों हथियार जब्त कर लिए हैं। कल मामले में जेल में बंद अपराधी डब्लू कुजूर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। जब्त हथियारों में 1 राइफल और 1 सिक्सर शामिल है। राज्य सहित राज्यभर में हरतालिका तीज कल मनाया जाएगा। मान्यता है कि यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। इस व्रत में शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनने का काफी महत्व है। इसे सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना के लिए करती हैं।
भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी इस बार 18 सितंबर को है। यह व्रत चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्थी तक मनाया जाता है। हालांकि गणेश चतुर्थी को लेकर शहर के पंडितों में मतभेद है। कहीं 18 सितंबर तो कहीं 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। राज्य में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन रहे मौजूद। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड दौरे के क्रम में राज्यपाल से की शिष्टाचार मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन ने डीडी झारखंड को प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का किया आग्रह। राजधानी रांची समेत राज्य में विश्वकर्मा पूजा की धूम आस्था और उत्साह के साथ की जा रही है सृजन और निर्माण के देवता की पूजा अर्चना। और सब जूनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर लौटी झारखंड की बालिका टीम। रांची रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत।